हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका केमिका सी अमित क्लासेज में। पिछले वीडियो में आपने ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, हावर्थ स्ट्रक्चर और फिशर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको फ्रक्टोज के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले फ्रक्टोज के बारे में आप ये जान लीजिए कि फ्रक्टोज जो है, जब हम सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो हमें 2 मोनोसैकेराइड प्राप्त होता है, एक ग्लूकोज प्राप्त होता है, दूसरा हमको फ्रक्टोज प्राप्त होता है। दोनों का अणुसूत्र जो होता है वो समान होता है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस होता है वो मुख्य क्रियात्मक समूह का होता है। ग्लूकोज में शीर्ष समूह पे यानी C1 पोजीशन पे एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है, लेकिन फ्रक्टोज की जब हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पता करते हैं तो उसमें हमको ये पता चलता है कि इसमें C2 पोजीशन में कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है और एल्डिहाइड और कीटोनिक अलग अलग मुख्य क्रियात्मक समूह होने के कारण अलग अलग नेचर या प्रॉपर्टीज़ को प्रदर्शित करते हैं। ग्लूकोज का जो विन्यास होता है वो D होता है और फ्रक्टोज का जो विन्यास होता है वह भी D होता है, लेकिन ग्लूकोज का जो ध्रुवण घूर्णकता होता है वो दक्षिणावर्त होता है, क्लॉकवाइज होता है, इसलिए उसको हम प्लस डिनोट करते हैं। जबकि फ्रक्टोज का जो ध्रुवण घूर्णकता होता है वह माइनस होता है, यानी वह एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो दोनों में अंतर जो है ध्रुवण घूर्णकता का होता है, जबकि दोनों का विन्यास जो होता है सेम होता है। अब इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फ्रक्टोज चूँकि इसमें ग्लूकोज के तरह ही 6 कार्बन है, अतः इसकी जो रिज रेखी श्रृंखला है, जो रिज श्रृंखला है, उसमें भी ये 6 कोड़ी दिखाते हैं जैसे ग्लूकोज दिखाते हैं। दूसरी बात, फ्रक्टोज जो होता है यह फलों में और सब्जियों में पाया जाने वाला शर्करा है और प्राकृतिक रूप से भी यह मोनोसैकेराइड है। और फ्रक्टोज के बारे में मैं आपको और बताने चाहता हूँ कि सबसे पहले आप फ्रक्टोज के बारे में जो इसकी संरचना है, ओपन स्ट्रक्चर है, यह आप ध्यान कर लीजिए कि सबसे पहले आप ध्यान दीजिए CH2OH बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, CHO बॉन्ड H, बॉन्ड C बॉन्ड H, बॉन्ड OH, बॉन्ड CH बॉन्ड OH, बॉन्ड CH2OH। यह आपका फ्रक्टोज की संरचना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि C2 पोजीशन पे कार्बोनिल समूह है, कीटोनिक समूह, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि बाकी सारी चीज़ें वही हैं और इनका जो सही नामकरण है वो है D- फ्रक्टोज। चूँकि यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि D और L जो होते हैं वो विन्यास को प्रदर्शित करते हैं, वो ध्रुवणता को प्रदर्शित नहीं करते। यहाँ पर इसका D विन्यास है, चूँकि सुक्रोज के जल अपघटन से ये ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है मोनोसैकेराइड, इसका विन्यास D है, लेकिन ये जो माइनस सिंबल है यह इसको ध्रुवण घूर्णकता को प्रदर्शित करता है। यह वामावर्त दिशा में पाए जाने के कारण इसका जो सिंबल होता है वो माइनस होता है। अब D फ्रक्टोज को हम ये ध्यान रखना है कि कैसे इसको हमें प्राप्त करना है। इसके 2 एरोमर्स होते हैं। पहले सबसे पहले ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है। ओपन स्ट्रक्चर में आप ध्यान रखिए, आपने ग्लूकोज में पढ़ा था कि जो एल्डिहाइड समूह होता है C1 पोजीशन पे और C5 पोजीशन पे हाइड्रॉक्सिल समूह के बीच जब हम योगज अपक्रिया कराते हैं तो हमें हेमी एसिटल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरे कार्बन पे और 5वें कार्बन में जो दोनों के बीच योगज अपक्रिया होती है, इस तरह से हमें जो कंपाउंड प्राप्त होता है वह अल्फा D- फ्रक्टोज प्राप्त होता है, या आप कह सकते हो बीटा D- फ्रक्टोज प्राप्त होता है। यह कैसे प्राप्त होता है इसको हमको थोड़ा समझना है। ध्यान दीजिए आप सबसे पहले कि यहाँ पर कार्बन पे आंशिक चार्ज प्लस है, जबकि ऑक्सीजन पे आंशिक आवेश माइनस है।
इसका कारण है ध्रुवणता, पोलैरिटी के कारण। क्योंकि कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति होती है वो कार्बन से अधिक होने के कारण इस पे आंशिक आवेश माइनस होता है, जबकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति ऑक्सीजन से बहुत कम होती है, बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए इस पे आंशिक आवेश प्लस होता है। और चूँकि OH पे जो होता है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जब ऑक्सीजन के पास चूँकि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो यह अपना 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उठा करके कार्बन को देगा, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वृद्धि होने के वजह से ये जो पाई बॉन्ड होता है ये क्लीवेज करता है और इसके दोनों पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होता है। तो हमको जो संरचना मिलती है वो इस प्रकार से मिलती है, CH2OH बॉन्ड C, यहाँ पर आपका O पे माइनस चार्ज है और जबकि C की बॉन्डिंग जो है O के साथ है। अब ध्यान दीजिए, CHO बॉन्ड H बॉन्ड C, H बॉन्ड OH, CH बॉन्ड। अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ पर O के साथ लगा है ये, और इस पे एक आवेशित प्लस चार्ज होगा 1 2 3 4 5 6 CH2OH। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जब अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उठा करके कार्बन को ये शिफ्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण ऑक्सीजन पे आवेश प्लस उत्पन्न करता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है, ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से इस पे प्लस चार्ज होता है, क्योंकि अपना 2 इलेक्ट्रॉन उठा करके कार्बन को देता है। तो यह हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन की भूख शांत करने के लिए अपना जो है बलिदान करता है। तो यह इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसकी वजह से इस पे प्लस जो है शिफ्ट होकर के हाइड्रोजन पे आ जाता है, और ये हाइड्रोजन इस माइनस से क्रिया करके कंपाउंड अपना जो बनाता है वो इस प्रकार से बनता है, HO बॉन्ड CH2 बॉन्ड C। अब C के साथ जो ऑक्सीजन लगा है वो हाइड्रोजन माइनस और प्लस की ओर आकर्षित होकर ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बना लिया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो कार्बन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ है, तो आप ध्यान दीजिए CHO बॉन्ड H, CH बॉन्ड OH, 1 2 3 4 5 H बॉन्ड O, चूँकि हाइड्रोजन निकल गया है ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, CH2OH। इस तरह से जो हमारी संरचना बनती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमारा इस प्रकार से जो कंपाउंड बना है वो देखिए, इसको हम कहेंगे, चूँकि हमारा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है राइट साइड में है, तो राइट साइड में होने के कारण इसको हम कहेंगे अल्फ़ा डी हाइफन माइनस फ्रक्टोज बोल सकते हैं इसको। और दूसरा, यदि इसी को हम मिरर इमेज पे ले जाएंगे, यदि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इस तरफ आ जाए और ये पूरा रोटेशन इस तरफ कर जाए, चूँकि कायरल कार्बन होने की वजह से, तो इसको हम बीटा कहेंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, HO बॉन्ड C बॉन्ड CH2OH बॉन्ड HO बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड C बॉन्ड H, 1 2 3 4 5, और O की बॉन्डिंग इसके साथ है, और CH2OH। यहाँ पर इसको चूँकि हमारा जो OH है ये लेफ़्ट साइड में है, तो लेफ़्ट साइड में होने के कारण इसको जो है हम बीटा कहेंगे, बीटा डी हाइफन माइनस फ्रक्टोज। इस तरह से हमको 2 एनोमर प्राप्त होते हैं, एक अल्फ़ा प्राप्त होता है, दूसरा हमको बीटा प्राप्त होता है। तो दोनों ये क्रिस्टल फ्रक्टोज से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको हम फ्रक्टोज का अल्फ़ा एंड बीटा डी फ्रक्टोज एनोमर भी कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
फ्रक्टोज की जो अभी दोनों एनोमर प्राप्त हुई हैं, अल्फा डी हाइफन फ्रक्टोफ्यूरानोस और बीटा डी हाइफन फ्रक्टोफ्यूरानोस, उन दोनों एनोमर्स की संरचना जो है हावर्थ ने बनाया। तो सबसे पहले हम अल्फा डी का देख लेते हैं। CH2OH बॉन्ड COH बॉन्ड CHO बॉन्ड H बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH बॉन्ड O बॉन्ड CH2OH। यह आपका, चूँकि यहाँ पर जो OH ग्रुप है यह राइट साइड है, तो राइट साइड में होने के कारण यह जो है अल्फ़ा इंडिकेशन होगा। जब हम इसको राइट साइड में OH को दिखाएंगे तो इसको हम कहेंगे अल्फ़ा डी हाइफन फ्रक्टोफ्यूरानोस। चूँकि ये फ्यूरान से समानता प्रदर्शित करता है इसलिए फ्रक्टोज के साथ फ्यूरानोस सफिक्स ऐड करते हैं। अब हावर्थ ने दो संरचना जब इसकी बनाई तो आप ध्यान दीजिए कि चूँकि फ्यूरान में एक ऑक्सीजन के साथ 4 कार्बन लिंक होते हैं जबकि फ्रक्टोज में 6 कार्बन होते हैं, तो इनको आप ध्यान दीजिए इस तरह से ये आप साइड में दिखा दीजिए। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो OH राइट साइड है तो राइट साइड वाले को हमेशा नीचे की ओर दिखाया जाता है और लेफ़्ट साइड वाले को ऊपर की ओर दिखाते हैं। तो यहाँ लेफ़्ट साइड में हमारा CH2OH है तो इसको हम ऊपर दिखाएंगे, और राइट साइड में हमारा OH है इसको नीचे दिखाएंगे। यहाँ पर भी कार्बन है। अब यहाँ पर तीसरे कार्बन पे देखिए लेफ़्ट साइड में OH है तो OH आपका जो है ऊपर जाएगा और H जो है नीचे जाएगा। चौथे कार्बन पे आप ध्यान दीजिए कि आपका H जो है लेफ़्ट साइड में है ये नीचे जाएगा, OH आपका ऊपर आएगा। पाँचवें पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपका H आएगा, पाँचवें पर आप ध्यान दीजिए, और छठवें पर आपका CH2OH जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ये संरचना बनता है वो अल्फा हाइफन डी हाइफन फ्रक्टोफ्यूरानोस का हावर्थ स्ट्रक्चर बनेगा। इसी के पश्चात दूसरा जो आपका है बीटा का, वहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपका C के साथ जो OH लग रहा है वो लेफ़्ट साइड में है और CH2OH राइट साइड में है। फिर आप ध्यान दीजिए C के साथ HO बॉन्ड बॉन्ड H, C के साथ OH, C के साथ H बॉन्ड O, CH2OH। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि OH हमारा लेफ़्ट साइड में होने के कारण इसको हम कहेंगे बीटा डी हाइफन फ्रक्टोफ्यूरानोस। अब इसका हावर्थ स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो आप ध्यान दीजिए O यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, ये OH आपका ऊपर चला जाएगा। चूँकि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट साइड वाला ऊपर जाएगा, यहाँ पे कार्बन है और ये आपका नीचे आ जाएगा CH2OH। अब इसमें बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, HO बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड OH और फिर यहाँ पे H बॉन्ड CH2OH। इस तरह से आपका जो संरचना बनेगा वह बीटा डी हाइफन फ्रक्टोफ्यूरानोस बनेगा। चूँकि यहाँ पर ये दोनों जो हैं, जो दोनों संरचना आपको हावर्थ का मिला है, ये फ्रक्टोज के एनोमर की संरचना है। फ्रक्टोज के एनोमर की संरचना है। इनमें बेसिक बस डिफरेंस ये जानते रहिए कि जो C2 पोजीशन पे आपका OH ग्रुप लगा है, या कह सकते हैं कि ये फर्स्ट कार्बन है,
ये सेकेंड कार्बन है, थर्ड, 4, 5, 6। तो यहाँ C2 पोजीशन पे OH जो है यदि राइट साइड है तो उसको हम अल्फा डी हाइफन फ्रक्टोफ्यूरानोस कहेंगे। लेकिन यदि आपका जो दूसरे कार्बन पे OH है यहाँ पर, यदि वो लेफ्ट साइड में है तो उसको हम बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस कहेंगे। और दोनों एनोमर के हावर्थ ने इस प्रकार से जो है हावर्थ संरचना को तैयार किया। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।